आज की इस क्लास में हम 8वीं जमात का एक मुतग़य्यर वाली ख़त-ए मसावतें पार्ट 1 है। इसमें मक्श नंबर 3.2 के 3 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अगर आप किसी अदद में से 1/2 घटाएं और नतीजे को 1/2 से ज़रब करें तो 1/8 हासिल होता है। वो अदद क्या है? तो यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले कि अदद में से 1/2 घटाएं, इसको लिखेंगे। अदद में से घटाने को हम कम करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे मनफी, और कितना घटाना है हमें 1/2। और नतीजे को बोले तो यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे। नतीजे को 1/2 से ज़रब करें तो इसको ज़रब डालेंगे। कितना? 1/2 से ज़रब करें तो 1/8 हासिल होता है। हासिल को हम मसावी के इधर लिखेंगे 1/8। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ पर हमने अदद लिया है तो इस अदद को हम फ़र्ज़ करेंगे x। यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करो कि अदद है x। तो इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, पूरी इक्वेशन सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ अदद की जगह क्या डालेंगे हम x। ठीक है, यह यहाँ पर इक्वेशन हो गई। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ को हम जो भी x के साथ लगे भी है उसको हटाते जाएंगे। तो पहले जो ब्रैकेट के बाहर है ये है, तो इसको हटाएंगे हम। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए ये ज़रब 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे हम तकसीम 1/2 डालेंगे। ज़रब है तो तकसीम में 1/2 डालेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम मसावत के ये जानिब भी क्या डालेंगे 1/2। अभी ये 1/2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा x मनफी 1/2 मसावी है। यहाँ पर देखिए कसरों की तकसीम है, तो कसरों की तकसीम हम किस तरह से करते हैं, पहले कसर को जैसे कि वैसे लिखना है, ज़रब दूसरी कसर को ज़रब डाल के उल्टा करना है। तो 1/2 है तो ये कितना होगा 2/1। अभी देखिए यहाँ पर ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं तो काटेंगे, 2 एकन 2, 2 चौक 8। इसको यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर x मनफी 1/2। अभी देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट निकाल देंगे। मसावी है, यहाँ पर देखिए ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा 4 एकन 4, तो यहाँ पर 4 डालेंगे। अभी देखिए x के साथ सिर्फ एक टर्म बचे हुआ है, वो है मनफी 1/2। तो मनफी 1/2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मुस्बत 1/2 लगाना होगा। 1/4 यहाँ पर भी बैलेंस रखने के लिए जमा 1/2 लगाएंगे। ये मुस्बत 1/2 मनफी 1/2 कैंसिल करेंगे। यहाँ पर बचा x मसावी है। यहाँ पर देखिए कसरों की जमा आती है हमारी, तो यहाँ पर नसब नुमा जो है बराबर नहीं है। बहुत सारे मेथड हैं मगर हम क्या करेंगे, नसब नुमा को बराबर करने के लिए ज़रब का तरीका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1/4 जमा 1/2 ज़रब, यहाँ देखिए 4 बनाने के लिए हमें इसको 2 से ज़रब देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी 2 से ज़रब देंगे, तो ये होगा 1/4 जमा 2 एकन 2, 2 दुगनी 4। तो नसब नुमा अभी हमारे बराबर हो गए हैं, तो ऊपर का जमा करेंगे हम 1 जमा 2 कितना होगा 3/4।
तो x की वैल्यू कितनी आई है 3/4। सवाल नंबर 2, एक मुस्ततिल नुमा स्विमिंग पूल का अहाता 154 मीटर, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुना से 2 मीटर ज़्यादा है। पोल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है स्विमिंग पूल का जो अहाता है 154 मीटर है और स्विमिंग पूल क्या है मुस्ततिल नुमा है। तो मुस्ततिल का अहाता लिखेंगे हम। मुस्ततिल का अहाता मसावी है कितना 154 दिया हुआ है। नेक्स्ट इसकी लंबाई क्या है चौड़ाई की 2 गुना है। तो यहाँ पर लंबाई लिखेंगे। लंबाई कितनी है चौड़ाई के 2 गुना है। चौड़ाई का 2 गुना है तो हम चौड़ाई डालेंगे। चौड़ाई लंबाई क्या है चौड़ाई के 2 गुना है तो 2 गुना को हम ज़रब 2 डालेंगे। ठीक है 2 गुना यहाँ तक हो गया से 2 मीटर ज़्यादा है। घटाने को हम मनफी लिए थे और ज़्यादा को हम क्या करेंगे जमा लेंगे। जमा 2 मीटर ज़्यादा है तो यहाँ पर लगाएंगे 2। इस तरह से ये इक्वेशन बनी। यहाँ पर देखिए इसको हम चौड़ाई को फ़र्ज़ करेंगे क्योंकि लंबाई क्या है चौड़ाई से नापी जा रही है तो हम चौड़ाई को फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है फ़र्ज़ करो कि चौड़ाई कितनी है x है। तो लंबाई को दोबारा लिखेंगे हम। लंबाई मसावी है चौड़ाई की जगह कितना डालेंगे हम x। x ज़रब 2 जमा 2। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से चेंज करेंगे। बाकी का सब सेम है। यहाँ पर सिर्फ चौड़ाई की जगह x लिखेंगे। मुस्ततिल का अहाता मसावी है 2 ब्रैकेट l जमा b। 2 जैसे का वैसा l कितना है हमारे पास देखिए लंबाई है हमारे पास x ज़रब 2 जमा 2। ये लंबाई हो गई जमा b यानी चौड़ाई कितनी है चौड़ाई है हमारी x। यहाँ पर देखिए x लिए थे हम तो यहाँ पर लिखेंगे x। तो ये 2 जैसे के वैसा x को 2 से ज़रब देंगे तो 2x होगा जमा 2 जमा x हो गया। ठीक है तो अभी देखिए यहाँ पर 2x है यहाँ पर x है तो टोटल कितने हो गए 3x हो गए जमा 2 जैसे का वैसा। यहाँ पर देखिए मुस्ततिल का अहाता हमारे पास दिया हुआ है 154 तो यहाँ पर हम डालेंगे 154 और यहाँ पर भी लिखेंगे 154। इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा सा इसको सीधा लिखेंगे। पहले 2 ब्रैकेट 3x जमा 2 मसावी है 154। पहले 2 हटाने के लिए ये ज़रब में है यहाँ पर ब्रैकेट है तो यहाँ पर ज़रब है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे तकसीम करेंगे। और यहाँ पर भी 2 से तकसीम करें तो यहाँ पर भी 2 से तकसीम करेंगे तो ये 2 कैंसिल होगा। यहाँ पर कितना बचा 3x जमा 2 मसावी है। यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 एकन 2 2 सत्ते 14 1 बचा 2 सत्ते 14 तो ये कितना हो गया 77। अभी देखिए यहाँ पर जमा 2 है। जमा 2 को निकालने के लिए हम मनफी 2 करेंगे। -77 -2 यहाँ पर -2 लगाए हैं तो यहाँ पर भी -2 लगाएंगे। ये 2 कैंसिल करेंगे। 3x मसावी है 77 में से 2 निकालेंगे तो 75 बचेगा। अभी यहाँ पर x के साथ 3 है तो 3 को निकालने के लिए तकसीम करेंगे हम। यहाँ पर भी 3 से तकसीम करेंगे। ये 3 कैंसिल 3 एकन 3 3 दुगनी 6 1 बचा 3 पंजे 15। तो इस तरह से x मसावी है 25 हो गया। यहाँ पर x की कीमत कितनी आई 25 मीटर। तो यहाँ पर देखिए पोल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए।
तो लंबाई कितनी है, लंबाई मसावी है x ज़रब 2 जमा 2। तो x है हमारा 25 ज़रब 2 जमा 2। तो कितना होगा देखिए, ये 25 दुगनी 50, 50 में 2 जमा करे 52। और चौड़ाई कितना होगा हमारे, चौड़ाई x है हमारे पास, देखिए यहाँ पर। तो x कितना है हमारे पास 25, तो यहाँ पर डालेंगे 25। तो लंबाई हो गई 52 और चौड़ाई हो गई 25। सवाल नंबर 3, एक मसाविल साक़ैन मुसल्लस का क़ायदा 4/3 सेंटीमीटर है। मुसल्लस का इहाता 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। बाकी दो मसावी ज़िलों की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें मसाविल साख़िन बना चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका क़ायदा कितना है, 4/3 है। और मुसल्लस का इहाता 4 से ही 2/15 दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, ये दोनों जो ज़िले मसावी होते हैं मसावी साख़िन के, वो मालूम करना है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे कि ये दोनों ज़िले x सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करो कि अज़ला की लंबाई x है। मुसल्लस यहाँ पर डालेंगे मुसल्लस का इहाता, ठीक है। मुसल्लस का इहाता मसावी है a जमा b जमा c, यानी जो ये तीनों ज़िले होते हैं a b c होते हैं। तो अगर हम इसको a लिए और ये b और ये c, तो a कितना होगा 4/3, b है हमारे पास x और c है हमारे पास x, ठीक है। अभी ये देखिए इहाता दिया हुआ है हमारे पास। मुसल्लस का इहाता कितना है, 4 से ही 2/15। तो ये कौन सी कसर है, ये कसरे मुरक्कब है। तो इसको कसरे गैर वाजिब में हम चेंज करेंगे। 15 चौक 60, 60 में 2 मिलाए 62/15। यहाँ पर 4/3 जैसे का वैसा लिखेंगे। x जमा x कितना होगा 2x। थोड़ा सा इसको सीधा लिख लेंगे इधर। 2x जमा 4/3 मसावी है 62/15। अभी x को अलग करना है तो पहले इसको निकालेंगे। ये जमा 4/3 है, इसको निकालने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, -4/3। इधर हम -4/3 लगाए तो इधर भी हमें -4/3 लगाना होगा, ठीक है। बैलेंस रखने के लिए इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे हम। 2x मसावी है 62/15 -4/3। तो यहाँ पर हम 3 को 15 बनाएंगे तो नसब नुमा बराबर होंगे तो हम ऊपर मनफी कर सकेंगे। तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखो। 3 को ज़रब देंगे 5 से, 3 पंजे 15। तो ये नीचे 5 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी 5 से ज़रब देंगे। तो 2x मसावी है 62/15 मनफी 4 पंजे 20, 3 पंजे 15। देखो ये नसब नुमा बराबर हैं तो ऊपर का मनफी करेंगे हम। 62 में से 20 निकालेंगे तो 42 बचेगा बटा 15। अभी देखिए यहाँ पर x के साथ 2 लगे हुआ है, ज़रब में है तो हम इसको निकालने के लिए तकसीम 2 करेंगे। इधर भी हम क्या करेंगे 42/15/2 डालेंगे, ठीक है। ये दो कैंसिल। x मसावी है 42/15 बटे में 1 लगा लेंगे, ज़रब करके कसर को उल्टी करेंगे। 2/1 है तो 1/2 काटेंगे। 2 एकन 2, 2 दुगनी 4, 2 एकन 2। तो यहाँ पर 21 बचा और यहाँ पर 15 है। ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं तो 3 से काटेंगे। 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो x मसावी है कितना आया हमारे पास यहाँ पर 7/5। इसको हम अगर
ये कौन सी कसर है? कसरे गैर वाजिब है। अगर यहाँ तक भी लिखे तो चलेगा। अगर इसको आप कसरे मुरक्कब में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ छोटा सा तकसीम डाल के बताती हूँ मैं। तो कैसा करेंगे, 5 को इधर रखेंगे, 7 को इधर, 5 एकन 5, यहाँ पर बचा 2, तो इधर से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो x मसावी है 1 सही 2/5। तो x की वैल्यू कितने आई? 1 सही 2/5 मीटर। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। आगे की वीडियो में हम 4 और 5 क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।